भाई के मरने पर इतना आंसू आ जाए, इतना जरूर प्रेम रख लेना। और हुआ। मैंने उस दिन से बाद मुझे बहुत गर्व हुआ कि हमारे भारत के भाई ऐसे लड़ते हैं, और संकट आ जाए तो ऐसे बिना कहे जाकर भाई को बचा लिया। बैर भाव तो होते रहते हैं, इसलिए बैर करते समय ये देख लेना कल वो काम आ जाए, उस अवस्था में वो तुम्हारा साथ दे देवे, ऐसे संकट में भी वो तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए तो कोई बात नहीं चलता है। ये बात शास्त्रों में तुम्हें महाभारत का उदाहरण दे रहा हूं। दुर्योधन पांडवों के कैसे थे, दुश्मन थे कि नहीं? दोनों लड़ाई लड़ते थे कि नहीं? कट्टर दुश्मन, कट्टर दुश्मन। धर्मराज पांडव दुर्योधन को मारने को तैयार हैं, और मारा ही है। याद करो, जब दुर्योधन को किरातों ने बंदी बना लिया, धर्मराज को पता चला कि दुर्योधन को, बोलो, खुशियां मनाते, अच्छा हुआ बेटा ससुरा आप फंसा है, अच्छा हुआ आप फंसा, बेइज्जती हुई। बोलो, धर्मराज ने अपने भाइयों को दुश्मन भाई की रक्षा करने भेजा कि नहीं? भेजा। जाओ, हमारी दुश्मनी है, लेकिन हमारे भाई पर संकट आया है, मैं खुश नहीं बैठ सकता, मैं खुश नहीं बैठ सकता। दुर्योधन होता तो पांडवों पर संकट आने पर खुश होता, लेकिन पांडवों का एक ही गुण था कि दुश्मनी कितनी भी थी, लेकिन जब दुर्योधन पर संकट आया तो स्वयं पांडवों ने जाकर उसे बचाया। बस ऐसे भाइयों को बैर करो जिंदगी में कभी। इसलिए परिवार में झगड़े होते हैं, राग द्वेष होते हैं, बस इतना मत करना, इतना मत करना, इतनी छूट रख लेना कि भाई के मन में कभी ऐसी परिस्थिति में दया आ जाए। ऐसा ही पड़ोसी को ले लो, पड़ोसी से झगड़ा होते ही रहते, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि पड़ोसी ही अपनी दीवार पे से तुम्हारे घर में चोर घुसा दे। अपने घर की नहीं, ऐसा पड़ोसी हो, ऐसा व्यवहार करो कि कम से कम चोर के आने पर वो भी तुम्हारे साथ आके खड़ा हो जाए, आवाज लगने पर कि हम सब एक हैं चोर के लिए। ये नीति तुम्हारे लिए दे रहा हूं। संसार में सब कुछ बुरा होता है, हमें इससे कोई बुराई नहीं है, होता है, होता रहा है, लेकिन उस बुराई के बीच में थोड़ी गुंजाइश रखो। अहंकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं, आप खूब अहंकार करो, खूब अहंकार करो, लेकिन अहंकार के समय इतनी गुंजाइश रखो कि कभी आकाश में उड़ने वाली वस्तु भी धूल चाटते हुए दिखती है। आकाश के समान इज्जत पाने वाले नीचे गिरते देखे, बड़ी बड़ी किस्मत वालों को ये जिंदगी का बहुत बड़ा सूत्र। तुम्हारे लिए उदाहरण देता हूं, बोलो, दशरथ नंदन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कितने बड़े आदमी थे। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। उनसे बड़ा कोई था ही नहीं, सबसे बड़े आदमी थे, सबसे बड़ी किस्मत वाले थे, जन्म जन्म के किस्मत वाले थे। फिर भी गुरु महाराज क्या पढ़ा रहे हैं कि ऐसी दशा भी आ सकती है कि तुम्हारे पास खाने को भी न रहे, ऐसी दशा आ सकती है कि तुम्हारे पास पहनने को न रहे, ऐसी दशा आ सकती है कोई तुम्हें पूछने वाला भी न रहे। देखो कितना बड़ा सोच था गुरु का। लक्ष्मण कहते भैया ये क्या मामला है,
ये ऐसी पढ़ाई, ये कोई पढ़ाई है क्या? हम राजकुमार हैं, राजकुमार दशरथ नंदन, मुझे ये क्या बता रहे हैं? भैया कहते हैं देख तेरी बात मुझे समझ में नहीं आती, मुझे तो इतना समझ में आता है गुरु जो देवे वह लेना है बस। लक्ष्मण कहता है मेरा भैया भी गुरु के पक्ष में ही है। क्या सोचा होगा वशिष्ठ जी ने, इतने अच्छे राजकुमार, अभी बचपन है और कितनी बड़ी संभावना कर ली उन्होंने। सबने कहा इनके जीवन में नहीं आएगा, ये रघुवंशी हैं, अवतार पुरुष हैं, जन्म जन्म के पुण्यात्मा हैं, इनके जीवन में ऐसा मौका कभी आएगा ही नहीं। गुरु कहते नहीं आएगा, लेकिन तैयारी करने में अच्छे दिन वाले सुनो वही नीति। चाणक्य ने कहा चंद्रगुप्त से तुम जीतोगे पक्का है, जीतने की तुमने तैयारी कर ली है, हार गए तो क्या तैयारी है? बस ये है सबसे बड़ी नीति, इसको बोलते हैं नीति। हार गए तो क्या तैयारी है? हमें किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला काफी हूं। हैकड़ी मत करो, कभी जरूरत पड़ गई तो क्या तैयारी है? मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी पक्का है, बहुत अच्छा है, लेकिन पड़ गई तो क्या तैयारी है? कौन देगा? एक नाम तो रखो कि यदि जरूरत पड़ेगी तो मेरे ऊपर वो है, हमेशा 1 पॉइंट। तुम सकुशल हो, अच्छी गाड़ी चला के जानते हो, हमेशा 1 पॉइंट लगना। एक्सीडेंट हो गया तो क्या तैयारी है? नई गाड़ी है, मर्सिडीज है, कितने करोड़ की खरीदी है तुमने, सब सीखे, फिर भी कुछ नहीं होना, अभी हाल पहुंचता हूं, नहीं, रास्ते में पंचर हो गई तो क्या तैयारी है? जैसे कल शाम को कहा था ना मैंने, आपको यहाँ से कहीं जाना है और दिन रात होने के पहले पहले आप पहुँच जाओगे, पक्का है, कितने धीमे चलाओ पहुँच जाओगे। लेकिन नीति कहती है तुम दिन में चले हो दिन में पहुँचोगे, लेकिन तैयारी करके चलना, रास्ते में रात हो गई तो क्या तैयारी है? रात हो गई तो क्या तैयारी होगी ही नहीं, नहीं ये मत दावा करो। 0.11% है, लेकिन उसकी तैयारी होना चाहिए। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।